तो हम लोग वन डायमेंशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ कैपिटल एक्स इज ए बीटा टू एलएम वेरिएट, अगर कैपिटल एक्स एक बीटा टू एलएम वेरिएट होता है देन हमें शो करना है वाई इक्वल्स टू वन बाई एक्स इज ए बीटा टू एमएल वेरिएट। हमें वाई इक्वल्स टू वन बाई एक्स को एक बीटा टू एमएल वेरिएट शो करना है। तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं इफ कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल इज ए बीटा टू एलएम वेरिएट, अगर कैपिटल एक्स एक बीटा टू एलएम वेरिएट होता है देन हम बोल सकते हैं देन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ ऑफ एफ एक्स ऑफ एक्स इज गिवन बाय, हमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिलेगा एक्स का वो गिवन बाय दैट इज गिवन बाय एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर एल माइनस वन डिवाइडेड बाय बीटा एल एम इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर एल प्लस एम, जहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच लाई करता है, जीरो लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। हमने जब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तब वहाँ पर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड में हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू यही मिला था। तो यहाँ पर एफ एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू ए होगा। ओके, नाउ वी हैव, हमारे पास जो गिवन है वी हैव y इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स। नाउ इन टर्म्स ऑफ रियल वेरिएबल के लिए इन रियल वेरिएबल वी कैन राइट दिस y इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स। ठीक है, देयरफॉर हमें डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू मिल जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर दैट इज लेस देन जीरो, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच लाई करता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर जीरो से इन्फिनिटी के बीच लाई करेगा तो यहाँ पर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो से लेस देन होगा। ओके, नाउ एज x ranges from जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि x का रेंज जीरो से इन्फिनिटी है सो हम बोल सकते हैं y ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम, y का जो रेंज है वो भी जीरो टू इन्फिनिटी होगा, रेंजेस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। दस बाय द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से बोल सकते हैं बाय ट्रांसफॉर्मेशन लॉ the probability density function of y, the PDF of y is given by f y of y is equals to, हमें मिलेगा f x of x into मॉड्यूलस ऑफ dx dy। अभी हमें जो मॉड्यूलस ऑफ dx dy मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें dy dx इक्वल्स टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर मिला था तो मॉड्यूलस ऑफ dx dy इक्वल्स टू हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, एंड एफ एक्स ऑफ एक्स इसका वैल्यू होगा एक्स टू द पावर एल माइनस वन डिवाइडेड बाई बीटा एल एम इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर एल प्लस एम। अभी यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू पुट करना है, हमें एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू वन बाई वाई मिलेगा, ये हमें पुट करना है दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा वन बाई वाई स्क्वायर इंटू वन बाई वाई टू द पावर एल माइनस वन डिवाइडेड बाई बीटा एल एम इंटू वन प्लस वन बाई वाई टू द पावर एल प्लस एम दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वन बाई वाई स्क्वायर इंटू वन बाई वाई टू द पावर एल माइनस वन इंटू यहाँ पर जो वन प्लस वन बाई वाई है यहाँ पर नीचे हमें एक वाई टू द पावर एल माइनस एम मिलेगा तो वो वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा वाई टू द पावर एल प्लस एम। ठीक है, यहाँ से नीचे जो मिलेगा वो ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई बीटा एल एम इंटू यहाँ पर वन प्लस वाई आ जाएगा सो वन प्लस वाई टू द पावर एल प्लस एम दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वन बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर एल, ऊपर वाई आ जाएगा इंटू यहाँ पर हम वाई टू द पावर एल प्लस एम को लिख सकते हैं वाई टू द पावर एल इंटू वाई टू द पावर एम। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं वाई टू द पावर एल के साथ वाई टू द पावर एल काट आउट हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर के साथ एक वाई काट आउट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू y to the power m divided by y that is y to the power m minus y 1 divided by, यहाँ पर हम बीटा एल एम को लिख सकते हैं बीटा एम एल, सेम ही बात है, इंटू वन प्लस वाई टू द पावर एल प्लस एम। ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा जहाँ पर जो y का वैल्यू है यहाँ पर y का वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी के बीच लाई करता है, जीरो लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी। सो दिस शोज दैट, हम बोल सकते हैं दिस शोज दैट y इज ए बीटा टू एम वेरिएट। तो यहाँ पर y जो है
वो एक बीटा टू एम एल वेरिएट है, क्योंकि हमें जो डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई मिला है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ एफ वाई ऑफ वाई दैट इज इक्वल्स टू हमें मिला है वाई टू द पावर एम माइनस वन डिवाइडेड बाई बीटा एम एल इंटू वन प्लस वाई टू द पावर एल प्लस एम। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स एक बीटा वाल एल एम वेरिएट है, और वहां से हमें वाई इक्वल्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स को एक बीटा टू एल एम वेरिएट शो करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं सिंस जो कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है इज ए बीटा वन एल एम वेरिएट, वो एक बीटा वन एल एम वेरिएट है, देन हम बोल सकते हैं देन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एल माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स टू द पावर एम माइनस वन डिवाइडेड बाय बीटा एल एम, जहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करता है, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 एंड एल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एम का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हमने जब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तब वहाँ पर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड में हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ये वैल्यू ऑलरेडी देख लिया है। ओके, नाउ लेट y इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स, इन टर्म्स ऑफ रियल वेरिएबल हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रियल वेरिएबल y इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स, और यहाँ से हमें x इक्वल्स टू मिल जाएगा y डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई एंड dy dx इज इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि 0 से ग्रेटर देन है फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, एक्स का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच लाई करता है तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 से ग्रेटर देन होगा। ओके, ऑल्सो वी नो दैट एक्स वैरीज फ्रॉम, एक्स का जो रेंज है वो 0 से 1 है, 0 to 1, सो y will be vary from, y also varies from 0 to 1. Okay, therefore by transformation law the probability density function, the PDF of y is given by, हम बोल सकते हैं given by f y of y that is equals to modulus of dx dy, modulus of dx dy into f x of x that is equals to मॉड्यूलस ऑफ डी एक्स डी का वैल्यू होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स टू द पावर एल माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स टू द पावर एम माइनस वन डिवाइडेड बाय बीटा एल एम दैट इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं अगर हम एक्स का वैल्यू पुट करें 1 डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई, सॉरी वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई इसका होल स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई टू द पावर एल माइनस वन इंटू 1 डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई टू द पावर एम माइनस वन डिवाइडेड बाई बीटा एल एम दैट इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं वाई टू द पावर एल माइनस वन डिवाइडेड बाई बीटा एल एम इंटू वन प्लस वाई टू द पावर एल प्लस एम, जहाँ पर वाई का जो वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच लाई करता है एंड एल इज ग्रेटर देन 0, एम इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर हमें मिल गया है एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई टू द पावर एल माइनस वन डिवाइडेड बाई बीटा एल एम इंटू वन प्लस वाई टू द पावर एल प्लस एम, जहाँ पर वाई का वैल्यू 0 से लेस देन है एंड 0 से ग्रेटर देन है एंड इन्फिनिटी से लेस देन है एंड एल का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है, एम का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स इज ए बीटा टू एल एम वेरिएट। तो हमारे पास जो y इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स है वो एक बीटा टू वेरिएट है, बीटा टू एल एम वेरिएट।